नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, डेली आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन क्लास मिलती है। और फिर जैसे ही मंथ पूरा हो गया, उस मंथ का आपको टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है। और एक क्लास हमारी वन लाइनर मिलती है और एक क्लास ऑब्जेक्टिव मिलती है। तो हर प्रकार से आप तक राजस्थान का करंट अफेयर्स पहुंच रहा है। तो आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन वो पढ़ेंगे जो हमने फरवरी महीने के अंदर वीकली डेली हर एक क्वेश्चन पढ़ा था। और जब हम मंथ पूरा हो जाता है तो उसका एक साथ रिवीजन हम करते हैं और वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर ये यूट्यूब चैनल जो नया यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ मेरे साथ बने रहें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। करंट अफेयर्स फरवरी 2024 टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पशु परिचर, एलडीसी, राजस्थान पुलिस वगैरह सब एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। करें स्टार्ट। राजस्थान करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखिए, भिक्षावर्ती मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने की कार्य योजना में राजस्थान के किन शहरों का चयन किया गया है? सरकार ने क्या किया है? ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से तीन जगह तो पूरे भारत के 30 शहरों को शामिल किया है। उसमें से अपने राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से और उदयपुर है उसको ऐतिहासिक दृष्टि से शामिल किया है कि यहाँ इन शहरों के अंदर जो भी भिक्षावर्ती है, भिक्षा मांगते हैं, उनसे मुक्त करना है। जैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर ये एक जिम्मा उठाया था कि हम राजस्थान को भिखारी मुक्त करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे जयपुर को। तो जयपुर से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। उसी प्रकार केंद्र सरकार ने अपने राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया है। प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। देखो, जैसे देश के अंदर आईपीएल होता है उसी प्रकार अपने राजस्थान में आरपीएल शुरू हुआ। जैसे देश के अंदर सीआईएसएफ है उसी प्रकार राजस्थान में आरआईएसएफ गठित हुई। अब राजस्थान के अंदर क्या होगा कि जैसे देश में आईआईटी है, जैसे अपने आईआईटी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, उसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर आरआईटी आरआईटी ये संभाग स्तर पर खुलेंगे। और इसके लिए कमेटी गठित की है प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में। राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो साइबर वज्र प्रहार 1.0। और साइबर वर्तमान में ये साइबर ठगी क्या होती है? ऑनलाइन ठगी होती है। अकेला ठगी का मतलब ये नहीं होता कि पैसे की ठगी होती है। हर प्रकार की ठगी हो सकती है। कोई भी आर्थिक अपराध हो सकता है, मानवीय अपराध हो सकता है, कोई भी अपराध इसमें शामिल होता है। प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका के द्वारा। यानी ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 31 जनवरी से अभियान चला दिया कि देश के अंदर जो भी सरपंच है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, शौचालय है, साफ सफाई है, सड़कें वगैरह बनाई है, उन सरपंचों के को इस अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा। पूछ ले अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका। रांची में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स की वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते? देखो, वैसे प्रतियोगिता बहुत होती है, सारी प्रतियोगिताओं के क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब किसी प्रतियोगिता के अंदर कोई राजस्थान का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत लेता है तो उसका ज्यादातर क्या होता है? खेल पूछा जाता है। जैसे छवि चौधरी और इशिता चौधरी, ये दोनों बहनें हैं, इन्होंने हाल ही के अंदर वुशु गेम के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया? हाल ही में जयपुर लिटरेचर यानी जयपुर साहित्य महोत्सव हुआ, उसके अंदर द्वारका प्रसाद अग्रवाल अमीश त्रिपाठी को दिया गया। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। और ये दुर्गापुरा कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। देखो, हमने डेली वीकली क्लासें पढ़ ली और आपको ऐप में टेस्ट भी मिलता है। तो यहाँ सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, न कि ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन मात्र है। तो हम एक बार सरसरी नज़र से सारे क्वेश्चनों को देखें। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त या कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? देखो, 2011 में एक तो हमारा जयपुर और एक हमारा जोधपुर, दो ऐसी शहर हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो जयपुर के तो बिजू जॉर्ज जोसफ है और जोधपुर के बने हैं राजेंद्र सिंह हैं।
सीडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 1 से 4 फरवरी 2024 को कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? बार में। देखो किसके नेतृत्व में? सीडोस के तत्वाधान में। कौन सा? इंडिया स्टोन मार्च, एस्टोनियम इंडिया स्टोन मार्ट, पत्थर का जो व्यापार वगैरह होता है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान ने 13 तो स्वर्ण पदक जीते, 17 रजत जीते और 17 कांस्य सहित कुल 47 पदक जीतकर पांचवा स्थान हासिल किया। और ये प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में आएगा। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के अंदर। 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? नाल, बीकानेर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सूर्योदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया गया है? 22 जनवरी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 करोड़ परिवारों को हम सूर्योदय योजना के तहत सोलर छतों पे लगेंगे, सोलर प्लेटें लगेगी, जिससे लगभग 300 यूनिट फ्री मिल पाएगी। बजट में घोषणा की है। इसके अंदर राजस्थान, अभी जो बजट आया था 2025 का, उसके अंदर सरकार ने, अपनी राजस्थान सरकार ने कहा कि हम सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख परिवारों को इसके तहत शामिल करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या शामिल किया गया? जयपुर, जोधपुर और सीकर जिले अभी शामिल हैं, धीरे धीरे और भी शामिल होते जाएंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आरसीडीएफ। ठीक है, राजस्थान डेयरी फेडरेशन जो है, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, उसको। राजस्थान के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके सहयोग से प्रदान की? तो जनता क्लिनिक। अभी जनता क्लिनिक आपको पता है, नाम चेंज हो चुका है इसका। आरोग्य मंदिर योजना हो चुकी है। ये 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की। राजस्थान के नए महाधिवक्ता, राजस्थान के यानी राजस्थान सरकार के सबसे बड़े वकील कह सकते हैं, अधिकारी हैं, वो नियुक्त किए जा चुके हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। शिक्षा विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? कोटा। जिला परिवार कल्याण और स्वास्थ्य योजनाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा? जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जिला? बाड़मेर। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तृतीय चरण की शुरुआत कब हुई? 3 फरवरी 2024 को। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत 3 फरवरी को। प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो कहाँ बनाया जा रहा है? अलवर में। ये साइलो क्या होता है कि यहाँ बोरियां वगैरह की जरूरत नहीं होती, जैसे अपने घरों में गेहूं वगैरह पड़ी होती है ना, बोरियों में रखते हैं, खराब हो जाती है। ठीक है। ये इस प्रकार के टैंक बन रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो खराब नहीं होंगे बिल्कुल भी। उनका प्रशीतन वगैरह, इस प्रकार का तापमान ऐसा सेट होगा कि वो गेहूं खराब नहीं होगा लंबे समय तक। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है, का नाम है सिल्वर विंग्स। इस प्रकार का ऐप है कि जो 60 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए मनोरंजनदायक, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना गुड्डे रे, ये शॉर्ट वीडियो और देखते रहते हैं, उसी प्रकार अब बुजुर्गों का काम नहीं रहता। 60 साल के बाद कोई काम करता है वो अलग बात है, बाकी फ्री होते हैं, क्योंकि सारी दुनिया मोबाइल में लगी है। अगर किसी दादाजी के पास या किसी के पास जाके बैठेगा तो ही वो उससे बात नहीं करेगा, वो अपना फ़ोन चलाएगा, चाहे वो टेलीग्राम चलाए, चाहे व्हाट्सएप चलाए। और दुनिया जान के आजकल ऐप है, जैसे ये स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, उसके नज़ारे लेते हैं। बुजुर्ग बेचारा चाहे पास में कुछ ही क्या कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ने भी सिस्टम सोचा है, उनको भी कुछ सुविधा दे दें। ऐप लॉन्च कर दिया मनोरंजन के, उसमें भी साधन आ जाएंगे। अब मनोरंजन के कैसे? यहाँ 60 साल का बूढ़िया का मनोरंजन वह भी सभी में आ जाएगा। ठीक है, स्वाद लेना आ जाएगा। और उनको वहाँ से पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अ, इसके अलावा शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कोई चोट लग जाती है तो कैसे, ऐसी बातें इसके अंदर है, उनको बताई जाएगी। ऐसा सिस्टम डिजाइन कर देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ दिलाई? 6 फरवरी 2024 को। और कौन से? 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया है? स्टेयर्स फाउंडेशन। और अक्सर मैं बता देता हूं, जिस फाउंडेशन के साथ या कोई भी समझौता हो जाता है, निश्चित एग्जामिनर पूछता है। और केंद्र सरकार की जितने भी अगर कोई योजना होती है, अगर वो राज्य में लागू होती है, तो उसका उद्देश्य पूछा जाता है।
बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जोबनेर और किसके लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राजस्थान का दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी जोबनेर में स्थापित हो रहा है। लाखासर बीकानेर में और सतीपुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र में चर्चा में रहने का कारण यहाँ पोटास के भंडार मिले। इसके पोटास। वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान जो अंतरिम बजट पेश किया था वो किसके द्वारा? दिया कुमारी। दिया कुमारी महिला वित्त मंत्री के रूप में पहली स्वतंत्र है। वैसे मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला वसुंधरा राजे थी। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? तो जैसे सरकार पलटी, सरकार चेंज हुई, बोर्ड के अध्यक्ष भी लगातार सारे चेंज होंगे। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा हुई है? देखो, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, होता है भारत रत्न। 1954 में पहली बार इसकी शुरुआत होती और भारत रत्न अमूल्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। उसके बाद में पद्म पुरस्कार होते हैं, उनका भी कोई मूल्य नहीं होता, यानी अमूल्य होते हैं। पैसे से इन जो पुरस्कार इनको तोला नहीं जाता। तो चौधरी चरण सिंह जी, किसान दिवस के रूप में इनका बनाया जाता है जन्म दिवस। पीवी नरसिम्हा राव जी, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व CM रहे थे। बालकृष्ण आडवाणी, ठीक है, जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रामचंद्र सिंह झाला। पहले कौन थे? तो पहले थे GK व्यास, ठीक है, गोपाल कृष्ण व्यास। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP अनुमानित राशि लगभग कितनी प्रस्तावित है? 45,000 करोड़। देखो, इसमें 21 जिले आएंगे। अब 21 जिले का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर रूप से 13 जिले तो है ही, अब नए जिले बन गए तो टोटल मिला मिला के 21 जिले आएंगे। समझौता किस किस के बीच हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच। यानी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इस कारण जो खर्चा आएगा 90% किसका आएगा? केंद्र सरकार का, और 10% राजस्थान का। ठीक है, इसमें लगभग 2,82,000 के आसपास हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। का पूरा विवरण आपको याद रखना है, मुख्य मुख्य बांध भी। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इससे पहले उमेश मिश्रा थे, अब बन चुके हैं UR साहू, या कह सकते हैं उत्कल रंजन साहू। जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई? तो अब की बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। 4 में से जो ध्रुपद गायक है लक्ष्मण भट्ट तेलंग, उनका निधन हो गया। यानी सिर्फ घोषणा हुई थी, नहीं मिला था। इनकी पुत्री है मधु भट्ट तेलंग, हम सुना है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका, पहला, वो इनकी पुत्री थी। दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक कौन है? युग चिलानी, और युग चिलानी उदयपुर के। और वर्तमान में वास्तव में अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो युग चिलानी का युग ही चल रहा है। कोई खेलो इंडिया यूथ गेम लो, कोई चैंपियंस देख लो, स्वर्ण पदक जीतने जीतने। गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की है? गांव चलो। गांव से आए थे, गांव चलो। ठीक है, गांव चलो का मतलब अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो जनता, राज्य सरकार ने, अब सीधी सी बात है, जिसकी पार्टी वो उसका ही काम करेगी और क्या करेगी। तो गांव चलो अभियान है, अभी गांव गांव जाके लोकसभा सीटों के प्रति, लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक करना। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? गाणेराव पाली, गाणेराव पाली केंद्र। उद्य योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। देखो, 2015 के अंदर जब ये सरकार आई थी ना, सेंटर सरकार, उस समय बहुत सारी देश के अंदर जो बिजली कंपनियां थी ना, वो घाटे में चल रही थी। तो उनका ऋण कम करके और सरकार ने एक योजना चलाई थी, उद्य योजना। हर साल एक बार पेपर में आती है कि उद्य योजना का संबंध किससे है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अब अपने 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 क्या दे रहे हैं? अपनी बिजली फ्री दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, कितने यूनिट फ्री दे रहे हैं? बिजली आए ना आए लेकिन फ्री दे रहे हैं। अब इस सरकार ने फिर क्या किया? राजस्थान के अंदर इस बजट के अंदर फिर घोषणा कर दी, उद्य योजना के अंदर हम जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको वित्तीय स्थिरता देंगे। तो ये अब फिर पेपर में आ जाएगी, यानी 15 के बाद वापस 24 में अपडेट होगी। तो ये क्वेश्चन इतना ही आएगा कि उद्य योजना का उद्देश्य क्या है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर उप विजेता रहा।
भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रहा। उस टीम के कप्तान थे श्री गंगानगर के उदय सहारण, ठीक है, कैप्टन थे। मुंबई के जियो वर्ल्ड इन एन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? राजस्थान को। और राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन बने? अब जो भी विभाग आता है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप मंत्रियों को जरूर याद किया करो, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, अगले एग्जामों में जरूर आएंगे। तो अपने पर्यटन व वाणिज्य मंत्री कौन है, यानी पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमारी। करौली के हिंडौन, होड़ा, डेडारोली और टोडूपुरा और लिलोटी किस खनिज के भंडार के कारण चर्चा में रहा? तो लोहे के भंडार के कारण चर्चा में रहा। पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? अजमेर में। वैसे देखो, राजस्थान का पहला साइंस पार्क जयपुर के अंदर है। ये आधुनिक तरीके का साइंस पार्क है, वो अजमेर में स्थापित हो। और ये हमारी जो डेली क्लास आती है, नानक क्लासेस पे डेली क्लास आती है, वीकली आती है, मंथली मंथली आती है। डेली आपको टेस्ट दिया जाता है। डेली जो टेस्ट होता है ना, वो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। जनवरी से दिसंबर 2024 डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ उसकी, वीकली टेस्ट, मंथली, यानी एक साल में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको 365 दिन टेस्ट मिलेंगे, ये समझ लो टेस्ट ही टेस्ट होंगे, डेली, वीकली, मंथली। अभी ये जो मैं क्लास लगा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम इस पे ऐप में मिलेगी, और इसका टेस्ट मिलेगा। 1-2 दिन छोड़ के टेस्ट मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लो। नानक क्लासेज ऐप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या प्ले स्टोर से जाके कर सकते हो। और एक साल के लिए, और 2023 का करंट इसमें फ्री होगा। 2023 का करंट भी इसमें, राजस्थान करंट फ्री होगा। तो इसको ज्वाइन कर लो आप सारे विद्यार्थी, ताकि डेली टेस्ट वगैरह लगाते रहे। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई साल बाद भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हो, तो आपका गलत नहीं होता। राजस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर। 12 फरवरी 2024 को उदयपुर से 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अब डबल इंजन की सरकार है, तो ऊपर वाली इंजन सरकार जो काम करेगी, वो राजस्थान के अंदर भी काम करेगी, इसलिए कॉम्बिनेशन होगा अब केंद्र का और राज्य का। ये देख लो। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा जो पुलिस थाना है, वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रहा। वो किस जिले में है? कोटा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। पिछली सरकार ने सिर्फ क्या किया था कि महिलाओं को सखी समर्थ योजना चलाई थी, राजीविका के माध्यम से, और किया था। इस सरकार ने कहा हम लखपति बनाएंगे, सीधा ही सीधा क्या बनाएंगे? लखपति बनाएंगे। इसलिए इसका नाम है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर। ये पहले भी थे, दोबारा फिर इन्हें नियुक्त कर दिया। सीएम बदनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? सिरोही से। सीएम बदनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ सिरोही से। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? मिलावट होती है ना बहुत सारी, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, अपने तो होटल पे जाते हैं और उसको कह देते हैं तोल दे, वो तोल देता है, तुरंत मुंह में चली जाती है, आधी रास्ते में खा के आते हैं और आधी घर पे छोड़ते हैं। तो अपने तो मिलावटखोरी का पता नहीं चलता है, लेकिन मिलावट होती है। अगर मिलावट का पता लग जाए तो सरकार उसे मुखबिर इस योजना के तहत 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है, ठीक है। लेकिन सच्ची खबर होनी चाहिए, ये नहीं भी क्यों टस निकालने खातर तो भेज दियो, थाना देना पड़ेगा, रुपया ध्यान रखियो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। क्या है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। राज्य सरकार ने होमगार्ड के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राजेश निर्वाण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा, जैसे सेंटर में नालसा है, यहाँ रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस पंकज भंडारी। इतने दिन ये पद किसके पास था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी के पास। वो चीफ जस्टिस बन गए, तो कार्यवाही बन गए। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन अपना राजस्थान है रहा। कौन रहा? राजस्थान। प्रदेश में पहली बार भूकिया जगतपुरा में सोने की खाद्यान्न की नीलामी की जाएगी, ये किस जिले में है?
देखो अपने राजस्थान में बांसवाड़ा की दो खान है, जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। यहाँ सोने की खोज है वो ऑस्ट्रेलिया की आयरन गोल्ड कंपनी है, उसने खोज की है। अगर यहाँ पे नीलामी होने के बाद सोना निकलने लग गया तो हमारा जो राजस्थान है वो पूरे देश में 25% योगदान देने लग जाएगा सोने में, क्योंकि सबसे ज्यादा खाने और प्रसिद्ध खाने कर्नाटक की खान है। ठीक है, तो योगदान देने लग जाएगा, सोना ही सोना हो जाएगा राजस्थान। पहले चांदी चांदी थी ना, अब सोना ही सोना हो जाएगा। और बांसवाड़ा वाले तो बड़े नज़ारे लेंगे खूब सारे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के तो जहाँ मिलेंगे आभूषण ही आभूषण होंगे। जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर की एक जनजाति है ना डामोर, उनके पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, उनके तो मजे बन जाएंगे, वो वहीं काम करेंगे वहीं सोना लटकाए फिरेंगे। तो ये उनके तो मजे हैं। भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का प्रशिक्षण कहाँ से किया? पोखरण से। नाग मिसाइल है ये, इसका सिस्टम है कि दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ नाग। 15 से 17 फरवरी 2024 को माही महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा में, क्योंकि माही नदी पर माही महोत्सव होता है। गणेश्वर महोत्सव होता है वो डूंगरपुर के अंदर होता है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर 1,33,50,889 बच्चों के अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया था 15 फरवरी 2024 को। राजस्थान के किस लोक देवता के जन्मोत्सव के अवसर पर माला शेरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया है? बहुत शानदार प्रश्न है। देव नारायण जी की 1112वीं जयंती थी और माला शेरी डूंगरी इसको भारत सरकार ने प्रसाद योजना में शामिल किया है। इससे पहले प्रसाद योजना कब से स्टार्ट हुई? 2015 में, और हमारे सिर्फ अजमेर शहर को शामिल था। पहले पहले कौन सा शहर शामिल था? अजमेर शहर शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? जोधपुर में। देखो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इनका रख रखाव भी तो करना है, इनकी साफ सफाई करनी है। इसके लिए रख रखाव के लिए डिपो वर्कशॉप की आधारशिला भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में रखा। अब तक राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कौन कौन सी? पहली चली थी अजमेर से दिल्ली, दूसरी चली थी आपके भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती, और तीसरी जयपुर से या उदयपुर से जयपुर चली थी। बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कौन सा स्थल शामिल है? तो देखो इसके अंदर चावंड है, जहाँ महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी 1585 में, और चावंड के बारडोली के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, और ये स्थान चला गया सलूम्बर में। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था 1576 का, गोगुंदा जहां 1572 में राज्यभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, कुंभलगढ़ जहां 1577, 78, 89 में 3 बार शाहबाज खां इस पे आक्रमण करता है और इसका पालन पोषण वहां होता। पहला राज्यभिषेक भी दूसरी बार कुंभलगढ़ में होता है। और दिवेर, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा था। और उदयपुर मुख्य प्रॉपर उदय सिंह के बाद इसकी राजधानी थी। तो ये जो स्थान है वो सारे के सारे महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में शामिल है किए गए हैं। अगला देखो, अगला देखो 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का कहां आयोजित किया गया? 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजित किया गया चांदन जैसलमेर में। हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में 16 रोपवे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? 12, यानी टोटल 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनाए जाएंगे। जैसे गढ़ गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, राजसमंद जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर, इस प्रकार टोटल 16 रोपवे प्रस्तावित कर दिए 12 जिलों में। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कहां पर, यानी जो नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड है उसने कहां पर राजस्थान में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये स्थान है बरसिंहसर। और बरसिंहसर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। बरसिंहसर कहाँ पे है? बीकानेर में है। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है? जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ था, उसी प्रकार राजस्थान और हरियाणा के बीच। इससे फायदा हमें क्या मिलेगा? एक तो जो हथनी बैराज है, जो हथनी बैराज है हरियाणा के अंदर, उससे जल बंटवारा हुआ है, 1994 में हुआ था। ये इतने लंबे समय बाद, लगभग 30 साल बाद ये समझौता हो चुका है। इससे हमारा फायदा ये मिलेगा कि अपना जो सीकर है, जो झुंझुनू है, नीम का थाना है और चूरू है, इनको पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होगी।
हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई है? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है, इतना याद रखना। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। अफीम को काला सोना कहते हैं। कौन सा सोना? काला सोना कहा जाता है। ये अफीम जो है ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती उत्पादित होती है, खास करके चित्तौड़गढ़ के अंदर। पीएम उषा मिशन योजना का संबंध है विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये पीएम उषा मिशन योजना 2013 में संचालित हुई थी। पीएम उषा योजना इसका नाम 2023 में रखा। इसका टारगेट क्या है? विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना इसका टारगेट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत अपना जो जयनारायण विश्वविद्यालय है उसको सबसे बड़ी ग्रांट स्वीकृति मिली है 100 करोड़ की, बाकी सबको 20-20 करोड़। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर कर दिया है। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2021 में चलाई थी, अब उसका नाम हो गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। झारडनपाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? भजनलाल शर्मा के द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल। अभी प्रश्न आएगा कि किस जिले के अंदर ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण किया? किस जिले में ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण किया गया? पाली में। दिल्ली ओलंपिक खेल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराटे खेल में स्वर्ण पदक जीता है? दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेल हुआ कराटा चैंपियनशिप का, तो कराटे चैंपियनशिप के अंदर अक्षिता डागर ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसमें एक सोनिया गांधी है, एक मदन राठौड़ है और एक चुन्नीलाल ग्रासिया है। टोटल राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान में। कितनी? 10। अब 10 सीटों के हिसाब से देखें तो 6 पर तो कांग्रेस आ चुकी है, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं और 4 सीटें भाजपा के पास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालक नेची माता पेनोरमे का उद्घाटन किस जिले में किया? बाड़मेर। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? खेल गांव उदयपुर के अंदर। ये प्रश्न फिक्स है, एग्जामिनर इनको बड़े इत्मीनान के साथ सिंपल तरीके से पूछेगा और इनकी पूरी डिटेल आपको डेली क्लास में मैं दे रहा हूँ। राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जायका के साथ। जायका JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जापान की। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल का खिताब क्रमशः किसने जीता? ये तो निश्चित है कि क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। मिस्टर डेजर्ट बने श्रीकांत व्यास और मिस मुमल का खिताब जीता पारुल विजय ने। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोखरण व मिस पोखरण का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर पोखरण बने अभिषेक दंगानी और मिस पोखरण बनी अंतिमा खत्री। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया है? ऑपरेशन अरावली भरतपुर जिले के अंदर किया गया। कहाँ पे? भरतपुर में। शिवराज छंगानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे? तो राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी जो बीकानेर के अंदर है उसके पूर्व अध्यक्ष थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन यानी NLM में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें पशुधन बीमा सरलीकरण में केंद्र और राज्य की प्रीमियम हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो केंद्र की 60 और राज्य की 40। अवैध खनन के लिए चर्चित गांव खान की झोंपड़ी किस जिले में? ये क्यों चर्चा में आई कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था, बोले हमारी सरकार आने के बाद हमने इस पे खनन वगैरह बंद कर दिया, दोबारा फिर शुरू हो गया, खनन माफिया फिर लगे, ये चर्चा में आ गया। ये 12 जिले। राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बालेंद्र शर्मा दादीज को। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव किसको बनाया गया? भागचंद बघाल को। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज। ठीक है। राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अमोह युवा है यानी समझौता हुआ है? IIT कानपुर। नेशनल जियोग्राफिक वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? यानी सितंबर के अंदर पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए एक टूर आएगा,
पूरे भारत से, अब की बार भारत को शामिल किया गया, भारत से उदयपुर के अंदर टूर आएगा। ये देखो, ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया में तेल खोज शुरू किया। ये किस जिले में है? ये मिठड़िया, मिठड़िया फलोदी के अंदर है। कहाँ पे? फलोदी में। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो जयपुर के अंदर, जालाना जयपुर के अंदर किया। अमृत भारत स्टेशन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? 21 का। ये याद रखना, टोटल हमारे राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन शामिल है। धीरे धीरे करके इनका पुनर्विकास करके शिलान्यास किया जा रहा है। रूस में 1 से 7 मार्च 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी रेखा वैष्णव, जो पाली जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, समाज सेविका है वो, रेखा वैष्णव। थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कृष्णा नागर ने। किसने? कृष्णा नागर। और मैं आपको बता देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए, नानक क्लासेज में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है आज से लेकर 5 मार्च तक, कि वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, LDC है, पशु परिचर है, राजस्थान पुलिस है, जितनी भी चल रही है इन सब पे 50% की आपको छूट दी जा रही है। आप इसका फ़ायदा उठाएं। और एक और, जितने भी हमारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनमें भी आपको छूट मिल रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके आप वहाँ भी कुछ छूट प्राप्त करके कोर्स उपलब्ध है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया है? छत्तीसगढ़ बीकानेर में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया है? छत्तीसगढ़ बीकानेर में। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 5वें संस्करण का आयोजन भारत और जापान। देखो, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है साडा तन सिख, आपको याद रखना है डेजर्ट साइक्लोन, एक आपको याद रखना है धर्म गार्जियन। इन तीनों को याद रखना। तीनों के तीनों हुए हैं महाजन बीकानेर में। अभी धर्म गार्जियन चल रहा है, महाजन बीकानेर। साडा तनसीक हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच, अरब। डेजर्ट साइक्लोन हुआ भारत और UAE के बीच, और ये हुआ भारत और जापान के बीच अभी चल रहा है। ये तीनों में से एग्जाम में तीनों ही प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन सिंह नरूका, अमन चौधरी ने गुवाहाटी खेलो यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में कांस्य पदक जीता? निशानेबाजी के अंदर। राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला व बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यानी UK के साथ समझौता किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर रहा। और राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। और राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, गायत्री राठौड़, श्रीमती गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT जोधपुर के द्वारा, IIT जोधपुर। हाल ही में झुंझुनू के अंकित जांगिड़ का चर्चा में रहने का कारण है दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियन बने हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी को हराकर प्रो बॉक्सिंग चैंपियंस थी, उसके चैंपियन बने हैं कौन? अंकित जांगिड़। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद फुरकान खान। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, इसकी स्थापना 1986 को हुई थी बागोर की वैली उदयपुर में। इसका मुख्यालय है। इसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है और वर्तमान में बने मोहम्मद फुरकान खान। 24 फरवरी 2024 को
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत राजस्थान के वर्तमान पशुपालन, गोपालन व देवस्थान विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इंपॉर्टेंट जितने भी 96 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारे वन लाइनर दे दिए। अभी इनके बाद एक क्लास और आएगी जो एमसीक्यू क्लास आएगी, इंपॉर्टेंट और फैक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तो आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। और फ़ायदा आपको देखो इस टेस्ट सीरीज का, राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज का फ़ायदा कि आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलते हैं। जो भी बीच में मैं 3 मंथ 6 मंथ वगैरह क्लास लगाऊंगा राजस्थान में कौन क्या वगैरह, सारी क्लासें इसमें उपलब्ध होती है। अब जैसे ही फरवरी की क्लास पूरी हो गई, फरवरी की पीडीएफ आप एकदम हूबहू जैसे पुस्तक के अंदर होती है वैसे आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो आप निरंतर मेहनत कीजिए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर कीजिए। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट उपलब्ध है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक मिलेगी और 2023 की फ्री मिलेगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़ें। रीट का हमारा कोर्स चल रहा है, लेवल 1 और लेवल 2 का। रैंक जारी होती है, टेस्ट होता है, वीडियो उपलब्ध होता है। हमारे साथ बनिए और टीचर बनने का सपना पूरा कीजिए। बाकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। हाँ, रोज शाम को 5 बजे टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या भी आपको यूट्यूब पे प्राप्त होती है। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।